चैप्टर नंबर 12 विच इज साउंड। कि साउंड क्या होता है, साउंड के बारे में बात करेंगे। साउंड का मीनिंग क्या है, साउंड का मतलब क्या होता है, आवाज किसी भी चीज की। साउंड क्या होता है, आवाज। आवाज क्या होता है, जो चीज हम सुन पाते हैं कि हमें सुनाई दे रहा है, कुछ भी है, जैसे मैं बोल रही हूँ आप लोग सुन रहे हो, तो क्या है, मेरी वॉइस है जो, वो एक क्या है, साउंड है। ओके, तो अब बात आती है साउंड होता क्या है। तो साउंड क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है, एक एनर्जी की ही फॉर्म है। विच एबल अस टू सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जो हमें सुनने की सेंस देती है कि हमें सुनाई दे। ओके, साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। विच एनेबल अस टू सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जो हमें सुनने के योग्य बनाती है। ओके, फिर बात आती है जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। जो साउंड है उसकी प्रोडक्शन क्या है। साउंड प्रोड्यूस होने के लिए कि क्या होता है, वाइब्रेशंस की जरूरत होती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस, और कह सकते हो मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तो क्या आता है हमारे पास, साउंड क्या है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन और मोशन ऑफ पार्टिकल्स। की साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, या तो कोई पार्टिकल मूव कर रहा है या वाइब्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें कोई भी ध्वनि जो है सुनाई देती है। आवाज को हम ध्वनि भी बोल देते हैं। ओके, फिर क्या आता है हमारे पास, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव। की जो साउंड वेव है वो कैसे प्रोपेगेट करती है, कैसे चलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट साउंड क्या है, हमारे पास मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव मीन्स मोशन में है, मोशन ऑफ पार्टिकल, यानी कि उसके पार्टिकल मूव कर रही हैं। पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, यानी कि वो कैसी वेव है, मैकेनिकल वेव है। फर्दर इसके अंदर एक टर्म आती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो साउंड है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, और एक ट्रांसफर फॉर्म होता है, वो क्या होता है उसके बारे में बताऊंगी आपको। लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। जो साउंड वेव है वो कैसी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती हैं, और जो लाइट वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स। ये नेचर है इनका। जो साउंड वेव है लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती हैं, और जो लाइट वेव है वो ट्रांसवर्स नेचर रखती हैं। लॉन्गिट्यूडनल कैसा होता है, मान लीजिए ये एक लाइन है ऐसे, जो वेव है वो कैसे प्रोपेगेट कर रही है, ऐसे साइनसोडियल बोलते हैं इस चीज को, जब वेव ऐसे प्रोपेगेट करती है। और जो पार्टिकल हैं वो कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे, जो पार्टिकल हैं वो ऐसे वाइब्रेट कर रही हैं। ओके, यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या है यहाँ पे, पार्टिकल्स की सेम है जो वेव की डायरेक्शन है। वेव जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ओके, यानी कि हॉरिजॉन्टली अपने स्पेस पे क्या करते रहते हैं, वो वाइब्रेट करते रहते हैं। लेकिन जो ट्रांसफर नेचर है उसमें क्या है, अगर वेव आपके पास ऐसे जा रही है, जो पार्टिकल है वो ऐसे अप डाउन, उसकी वाइब्रेशन होती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, यानी कि वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली पार्टिकल मूव करेगा। जो साउंड वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर की हैं, जहां पे पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करता है, हॉरिजॉन्टली। ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में। ओके, लेकिन जो लाइट वेव्स हैं उसमें कैसे करता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। ओके, ये याद रखना है आपको। इसके बाद हमारे पास आता है जो साउंड है हमारे पास, जो साउंड है हमारे पास कि वो कैसे ट्रेवल कर पाती है। अभी हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूडनली ट्रेवल कर रही है, मैकेनिकल वेव है, कि वो कहाँ कहाँ ट्रेवल कर पाती है। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, विदाउट मीडियम के ये ट्रेवल नहीं कर पाएगी।
ये स्टूडेंट, साउंड क्या करती है, इट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, यानी कि इसके लिए मीडियम का होना जरूरी है। जहां भी मीडियम नहीं होगा, ये सॉलिड लिक्विड गैस एग्जिस्ट नहीं करेगा वैक्यूम में, निर्वात बोलते हैं जिसको, जहां पे हवा तक मौजूद नहीं होती, वहां पे क्या है, हमें कोई साउंड ऑडिएबल नहीं होगी। ओके, तो यानी कि कोई भी साउंड को सुनने के लिए हमें किसकी जरूरत है, मीडियम की, और किसी साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। देखिए अब जो सॉलिड है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लास में टेबल पड़ा है, या यहाँ पे मैं अभी बोर्ड पे इससे साउंड करती हूँ, तो वो आपको ऑडिएबल है, आप सुन पा रहे हो। यानी कि अगर सॉलिड चीज के ऊपर हम किसी भी चीज से बीट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इट मीन्स साउंड क्या किसके ऊपर ट्रेवल कर पा रही है, सॉलिड मटेरियल के ऊपर। सेकेंड वन है लिक्विड। अब आप एक बाल्टी ले लीजिए पानी की, आपके हाथ में दो स्टोन्स हैं, पत्थर हैं छोटे छोटे, आप बाल्टी की, पानी की बाल्टी के अंदर अब उनको बजाइए एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ, जब उसको आप टच में लेके आ रहे हो तो आपको साउंड सुनाई देगी। या फिर मंदिर की जो घंटी होती है, छोटी छोटी घंटी रखी होती है घर वाले मंदिर में, उसको लेके पानी की बाल्टी के अंदर डुबो के उसको रिंग करने की कोशिश करो, देखो कि आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, तो क्या होगा, आपको आवाज सुनाई देगी। इट मीन्स लिक्विड भी क्या कर रहा है, साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, लिक्विड के अंदर भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि वहां साउंड ट्रेवल कर पा रही है। फिर बात आती है गैसेस की। अब जैसे मैं बोल रही हूँ इस रूम में, तो मेरा बोलना क्या है, यहाँ आसपास क्या है, गैसेस हैं, एयर के पार्टिकल्स हैं। तो जैसे मैं बोल रही हूँ, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से क्या हो रहा है, टच हो रहा है जाके, जैसे वाइब्रेट, अभी आपको बताया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जैसे मैं बोल रही हूँ जिस तरफ साउंड जा रही है उसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करेंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। और ये क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये पार्टिकल्स बैठे हैं, ओके, ये पार्टिकल्स हैं, ये क्या करता है, अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, अपनी एनर्जी इसको दे देता है। ये क्या करता है, फिर ये भी वाइब्रेट करता है, इसने इसको धक्का मारा, ये भी वाइब्रेट करने लग गया, इसने अपनी एनर्जी यहाँ ट्रांसफर कर दी, अब ये वाइब्रेट करेगा। ऐसे कर करके लास्ट तक पहुंच जाती है एनर्जी, और जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं, जैसे मेरा बोलना आप लोगों को सुने। तो ये क्या रीजन है, अगर हम लोग क्लास में बैठे हैं कि मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो, तो वो किस वजह से पॉसिबल है, क्योंकि साउंड ट्रेवल कर रही है किसमें, एयर के अंदर। ओके, और वो पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एयर के अंदर जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है वो वाइब्रेट कर रही हैं, और मेरी जो साउंड एनर्जी है उसको आप तक पहुंचा रहे हैं। ओके, ऐसा होगा। तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव का भी बताया है कि वेव प्रोपेगेशन और पार्टिकल की वाइब्रेशन सेम डायरेक्शन में होती है, वो भी सेम कंसेप्ट है यहाँ पे। तो इससे ये पता चल रहा है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। ये क्वेश्चन है कि क्या इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे साउंड हमें ऑडिएबल है, सुनाई देगी। अब इसके लिए एक एग्जांपल लिया हुआ है आपकी बुक में, इलेक्ट्रिक बेल का। इलेक्ट्रिक बेल को एक जार के अंदर बंद कर देते हैं, एक जार है कंच का, उसके अंदर उसको बंद कर दिया। अब वो ग्लास का जो जार है उसके अंदर जो भी एयर प्रेजेंट है उसको वैक्यूम पाइप की हेल्प से धीरे धीरे रिमूव करेंगे, और इलेक्ट्रिक बेल को कंटिन्यूस ऑन रखेंगे कि वो चल रही है। तो जैसे जैसे हम उस जार के अंदर से, मान लीजिए जार है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल लगी हुई है, जैसे ही हम वैक्यूम पंप की हेल्प से एयर को यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, वैसे वैसे जो साउंड है हमारे पास इलेक्ट्रिक बेल की, वो क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, और जिसकी वजह से हमें उसकी आवाज सुननी भी कम हो जाएगी। यानी कि हमें देखो, जब इसके अंदर फुली एयर प्रेजेंट है हमें इलेक्ट्रिक बेल की आवाज अच्छे से सुनाई देगी, बट जैसे ही यहाँ से एयर रिमूव होती जाएगी, जो इसके अंदर बेल बज रही है उसकी साउंड भी क्या होती जाएगी, धीमी धीमी होती जाएगी। ओके, तो इससे ये पता चलता है कि अगर यहाँ कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, यानी कि हमने एयर को भी बाहर निकाल लिया और ये बाकी ब्लैंक है, यहाँ पे कोई सॉलिड चीज नहीं है, कोई लिक्विड चीज नहीं है, तो यहाँ पे विदाउट मीडियम आप क्या करोगे, ऑडिएबल नहीं होगे, आपको कोई भी चीज सुनाई नहीं देगी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, कि साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। साउंड वेव मैंने आपको बताया साइनोसोडियल फॉर्म में प्रोपेगेट करती है। ये मान लीजिए साउंड वेव है एक, मैंने इसको साइनोसोडियल वेरिएशन दे दिया है। यहाँ पे जो चीज आती है वो क्या आता है हमारे पास, डेंसिटी आती है,
या फिर प्रेशर, और इस तरफ क्या आता है डिस्टेंस, और यहाँ पे डेंसिटी बोला मैंने आपको। अब बात आती है जो ये अपर पार्ट्स हैं, मान लीजिए यहां से स्टार्ट हो रहा है ये, जो ये अपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं क्रस्ट। यानी कि जो ये जीरो लाइन है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ जाएंगी अप डाउन, तो जो जीरो के ऊपर वाला पार्ट आता है उसे बोलते हैं क्रस्ट, और जो ये नीचे वाला पार्ट है, सारे नीचे वाले पार्ट हैं उनको बोलते हैं ट्रफ। क्रस्ट एंड ट्रफ, ओके। तो वेव का ऊपर वाला हिस्सा क्या है, क्रस्ट बोलेंगे, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, ट्रफ बोलेंगे। अब बात आती है हमारे पास कि किसी साउंड वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, तो उसके अंदर आती हैं। फर्स्ट वन है जो हमारे पास, वो क्या है, एम्पलीट्यूड। क्या है एम्पलीट्यूड, होती है या तो किसी भी क्रस्ट की जो टोटल हाइट होगी वो, या फिर किसी ट्रफ की जो टोटल हाइट होगी वो। एम्पलीट्यूड को हम ए से डिनोट करते हैं, ओके। यानी कि ये जो चीज है वो क्या है, एम्पलीट्यूड है, और इसे ए से डिनोट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है कि 1 सेकेंड में कितना ये साइकिल कंप्लीट जा रहा है। मान लो यहाँ से स्टार्ट है, ये वाली चीज यहाँ से यहाँ तक, ये 1 गया, फिर यहाँ से वहां तक 2 गया, कि 1 सेकेंड में कितने साइकिल पास हो रहे हैं, उस चीज को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ओके। फिर हमारे पास बात आती है टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड को हम टी से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं न्यू से, ये सिंबल है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का, इसको बोलते हैं न्यू, ओके। तो जो टाइम है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये याद रखना है, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एक और चीज आपके पास एक होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ किसे बोलते हैं, एक कंप्लीट ट्रफ या ट्रफ के बीच की डिस्टेंस, क्रस्ट या क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रफ है, यहाँ इसके पीक से इस ट्रफ के पीक तक की जो डिस्टेंस होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, लैम्डा बोलेंगे, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो आपको ये सारी टर्म्स याद रखनी है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है न्यू से डिनोट करेंगे, वेवलेंथ है, वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करेंगे, लैम्डा से। टाइम पीरियड है उसको किससे डिनोट करेंगे, टी से। एम्पलीट्यूड है उसको किससे डिनोट करेंगे, ए से, ओके। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एम्पलीट्यूड क्या है, एक क्रस्ट की हाइट या ट्रफ की हाइट। वेवलेंथ क्या है, जो दो क्रस्ट हैं या जो ट्रफ हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं वेवलेंथ। और टाइम पीरियड क्या है हमारे पास, टाइम पीरियड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ओके। फ्रीक्वेंसी क्या है कि 1 सेकेंड में कितने साइकिल पास हो रहे हैं यहां से इस वेव के, उससे क्या बोलेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट आते हैं हमारे पास लाउडनेस और पिच। लाउडनेस क्या होती है कि कितना लाउड हम किसी चीज को सुन पा रहे हैं। पिच क्या होती है, कितना तीखा है वो चीज। जैसे अलग अलग तरीके की साउंड है, जैसे बोलते हैं मेंस की साउंड क्या है, थोड़ी कैसी होती है, उसकी पिच क्या है, ज्यादा है या कम है, और वुमेन्स की साउंड कैसी है, चिल्ड्रंस की कैसी है। तो ये सारे कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं जो अभी बीच में हमारा कंसेप्ट चल रहा था, कि जो वेव है, जो वेव है हमारे पास वो ऐसे ट्रेवल करती है, हमने अभी पढ़ा। इसको नॉर्मली हम ऐसे शो करेंगे डेंसिटी की फॉर्म में या फिर प्रेशर की फॉर्म में, कि जहां पे हमारे पास वेव का साइकिल बिल्कुल क्लॉज क्लॉज है उसे तो बोलेंगे हम कि क्या है, यहाँ पे कॉम्प्रेशंस हैं। रेयरफेक्शन जहां पे कहीं कहीं दूर दूर आना स्टार्ट हो जाए वेव, फिर कहाँ पास पास दोबारा से, फिर दूर दूर, ओके। ऐसा जो पैटर्न आता है उसमें कॉम्प्रेशंस इसे बोलेंगे, जहां पे क्या है, प्रेशर क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, प्रेशर क्या है, मोर है, और डेंसिटी भी क्या है, हाई है। हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी। और रेयरफेक्शन में क्या होता है, लो प्रेशर और लो डेंसिटी। इस कंसेप्ट को याद रखना है। ये क्या है, हमारे पास वेव प्रोपेगेशन को बता रहा है कि कैसे वेव प्रोपेगेट कर रही है और फिर कैसे
उसकी प्रोपेगेशन में रेयरफेक्शन कंप्रेशंस आ रहे हैं। ओके, इसको अच्छे से कर लेंगे। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है पिच और लाउडनेस का, जो एग्जाम्पल लेके अभी मैं आपको बताऊंगी कि पिच और लाउडनेस कैसे किस चीज पे डिपेंड करती है। जो हमारे पास है पिच। पिच क्या होती है? पिच होती है कि कितनी कोई चीज तीखी है, धीमी है, ऐसा। ठीक है, कि किसकी आवाज कितनी मोटी आवाज कह देते हैं, बारीक कह देते हैं, तो वो सब किस पे डिपेंड करता है? पिच पे। और पिच किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि किसके साथ वैरी करेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ऐसे शो करते हैं, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो पिच किसके साथ वैरी करेगी? फ्रीक्वेंसी के साथ। जैसे जहां फ्रीक्वेंसी हाई होगी वहां पिच भी हाई होगी, जहां फ्रीक्वेंसी लो होगी वहां पिच भी लो होगी। ओके, तो ये एग्जांपल आपके पास देखिए, यहाँ से यहाँ पे एक इस वेव ने ट्रेवल करना स्टार्ट किया। ओके, तो मान लीजिए इसका कंप्लीट साइकिल यहाँ तक हो रहा है, या हम कोई कंप्लीट उठा लेते हैं, ये देखिए ये वाला। तो यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हुआ। नीचे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने साइकिल कंप्लीट हो गए हैं हमारे पास? 1 2 एंड हाफ। ओके, 2.5 साइकिल कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे ओनली 1 हुआ है। ठीक है, हमने अभी अभी क्या पढ़ा था? फ्रीक्वेंसी क्या है कि 1 सेकेंड में कितने साइकिल पास कर रहा है। तो ये जस्ट वैसे एग्जांपल लेके बताया है मैंने आपको। ये नहीं है कि 1 सेकेंड में 1 ही करेगा, क्योंकि बहुत फास्ट मूव करती हैं वेव्स, पता नहीं 1 सेकेंड में कितने पास करते हैं। लेकिन पिच को समझने के लिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 भी नोट किया है, यहाँ पे 2 से ज्यादा। ओके, तो यहाँ पे क्या है? अगर 1 साइकिल पास कर रहा है, इट मीन्स इसकी पिच क्या है? लो है। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? लो रहेगी, तो पिच क्या रहेगी? लो। पिच कैसी आ जाएगी? लो। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई है, जल्दी जल्दी चल रही है वेव, जल्दी जल्दी पास होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? पिच हाई आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाउडनेस का केस, कि लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? किसी भी साउंड की लाउडनेस उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही वो साउंड क्या होगी? लाउड होगी, उसकी आवाज उतनी ही हमें तेज सुनाई देगी, लाउड सुनाई देगी। जितना उसका एम्पलीट्यूड कम होगा उतनी ही हमें वो कम सुनाई देगी, उसका जो आवाज है उसकी धीमी रहेगी। ओके, तो ये देखिए एक एग्जाम्पल लेके बताया है, या आप नॉर्मली एक एग्जाम्पल कंसीडर कीजिए। आप किसी टेबल के ऊपर हल्के से बीट करते हो, यानी कि वो साउंड आपको कैसी सुनाई देगी? धीमी, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड क्या रह जाता है? कम रह जाता है। बिल्कुल हल्के से उसको टच कर रहे हो अगर। नेक्स्ट है, अगर हम उसको जोर से थपथपाते हैं, जोर से मारते हैं उस पे, तो वो क्या होता है? हमें लाउड सुनाई देती है। तो वो क्यों है? क्योंकि वेव का एम्पलीट्यूड वहां क्या रहता है? ज्यादा रहता है। ओके, तो ये देखिए एम्पलीट्यूड कौन सी वाली चीज थी? ये वाली चीज थी। तो ये जो एम्पलीट्यूड है इन केस ऑफ स्मॉल वेव, और कह सकते हैं कम लाउड वेव के लिए क्या रहेगा? स्मॉल रहेगा। और जो हाई है, हाई लाउडनेस के साथ है, उसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। ओके, ये डिफरेंस था किसके बीच में? हमारे पास पिच और लाउडनेस में, कि पिच क्या है, लाउडनेस क्या है। और पिच किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। और लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे। ये चीज याद रखनी है। एक और टर्म आती है हमारे पास, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है कि कितनी वेव पास कर रही है एक सेकंड के अंदर, एक यूनिट एरिया के अंदर से। एक यूनिट एरिया के अंदर वही कितनी वेव्स वहां से गुजर रही हैं, उस चीज को बोलते हैं उसकी इंटेंसिटी। जो इंटेंसिटी है वो, उसको हम कैसे कंसीडर करके चलते हैं? लाउडनेस से आपस में कनेक्ट करके चलते हैं। जो लाउडनेस है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है। अगर लाउडनेस ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा है तो लाउडनेस ज्यादा होगी, लाउडनेस ज्यादा है तो इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। ओके,